इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपसे दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उस समय नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देहरादून के डोईवाला में शिक्षिका सृष्टि गंडारी की हुई संदिग्ध मौत, पति, सास और ननद पर लगे गंभीर आरोप, एफआईआर दर्ज। मौत से पहले वीडियो ने बढ़ाए कई सवाल। रामनगर में 15 साल के नाबालिग से दुष्कर्म, मेडिकल में गर्भवती होने की हुई पुष्टि, 19 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट में केस हुआ दर्ज, पुलिस जांच जारी। रामनगर में सड़क हादसे में होटल कारोबारी की हुई मौत, रेता बजरी पर फिसली बाइक गई जान, निर्माण एजेंसी पर लापरवाही के लगे आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। कांवड़ मेले में नगर निगम की अनोखी पहल, सिंगल यूज प्लास्टिक के बदले कंपोस्टेबल बैग, प्लास्टिक मुक्त हरिद्वार का दिया संदेश, श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां नवविवाहित सरकारी शिक्षिका सृष्टि गंडारी की संदिग्ध मौत ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। बता दें, परिजनों की शिकायत पर पति, सास और ननद के खिलाफ दहेज, उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना समेत गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच अब सीबीसीआईडी को सौंप दी गई है। दरअसल परिजनों का आरोप है कि सृष्टि को दहेज, मानसिक प्रताड़ना और अंधविश्वास के नाम पर लगातार परेशान किया जाता था। इस बीच मौत से पहले एक वीडियो भी सामने आया, जिससे मामले ने पूरा नया मोड़ ले लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई है। फिलहाल जांच एजेंसी सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। सृष्टि की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। नैनीताल के रामनगर से गंभीर मामला सामने आया है। यहां 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म कर उससे गर्भवती करने का आरोप लगा है। बता दें, पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की मां ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि आरोपी युवक ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए। तबीयत बिगड़ने परिजनों ने मेडिकल कराया तो किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। जांच में आरोपी 19 साल का निकला। उसके खिलाफ बीएनएस की धाराओं और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज, उसे गिरफ्तार कर लिया है। रामनगर के कनिया क्षेत्र में सड़क निर्माण के दौरान कथित लापरवाही, एक युवा होटल कारोबारी की जान पर भारी पड़ गई। देर रात सड़क और फैली रेता बजरी पर बाइक फिसलने से ललित मेहरा उर्फ कन्नू की मौत हो गई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक के साथ लोगों में आक्रोश भी है। बताया जा रहा है कि देर रात किसी काम से निकले ललित मेहरा की बाइक सड़क पर फैली रेता बजरी पर अनियंत्रित होकर फिसल गई। गंभीर रूप से घायल कारोबारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने निर्माण एजेंसी पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला है रात 12:30 से 12 के बीच का। ये लड़का है ललित मेहरा, कन्नू बोलते हैं उसे प्यार से। ये अपने होटल से आ रहा था रात को, तो रास्ते में एक बजरी फैली हुई थी, तो उस पर ये गाड़ी की स्पीड इसके शायद कुछ तेज़ थी, उस पर टकरा गया और जो इसका जो सर है वो डायरेक्ट रोड पर लगा, तो इसलिए ऑन द स्पॉट ही वहाँ एक्सपायर हो गया है। हरिद्वार कांवड़ मेले में नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनोखी पहल की है, जहां श्रद्धालुओं से सिंगल यूज प्लास्टिक लेकर उन्हें मुक्त कंपोस्टेबल बैग दिए जा रहे हैं। इस अभियान के जरिए प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ हरिद्वार का संदेश भी दिया जा रहा है। दरअसल नगर निगम आयुक्त नंदन कुमार के निर्देश पर कांवड़ मार्गों और प्रमुख घाटों पर चल रहे इस अभियान में प्रतिबंधित प्लास्टिक एकत्रित कर श्रद्धालुओं को पर्यावरण अनुकूल कंपोस्टेबल बैग वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण, गंगा संरक्षण और स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। बता दें, इस पहल में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खबर हरिद्वार से है, जहां रोशनाबाद स्थित अंग्रेजी शराब की दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने का आरोप एक बार फिर चर्चा में है। बता दें, सोशल मीडिया पर कथित ओवर रेटिंग के वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों और वीडियो सामने आने के बावजूद कई शराब दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूले जाने का सिलसिला जारी
जारी है। लोगों का कहना है कि जिला मुख्यालय के पास ऐसे आरोप लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है। नागरिकों ने जिला आबकारी अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, ताकि उपभोक्ताओं से अधिक वसूली पर रोक लगाई जा सके। मसूरी के लक्ष्मणपुरी क्षेत्र में मस्जिद से जुड़े विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है, जहां प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन की टीम लक्ष्मणपुरी क्षेत्र में मस्जिद से संबंधित कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इसके विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि मस्जिद लगभग 200 वर्ष पुरानी है और परिसर में उनके पूर्वजों की कब्रें भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि ऐसे में इसे सरकारी भूमि बताने के आधार को स्पष्ट किया जाना चाहिए। फिलहाल मौके पर प्रशासन और पुलिस बल तैनात है तथा स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा के दूसरे चरण को फिलहाल स्थगित करने का ऐलान किया है, जहां पार्टी का कहना है कि SIR प्रक्रिया के चलते यह फैसला लिया गया है। अब 10 अगस्त से यात्रा नए कार्यक्रम के तहत शुरू होगी। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी का विजन पूरी तरह स्पष्ट है और उसकी सरकारों ने हमेशा विकास व जनहित को प्राथमिकता दी है। पार्टी के मुताबिक परिवर्तन संकल्प यात्रा का पहला चरण 10 जनपदों में सफलतापूर्वक पूरा होगा, जिसमें भाजपा सरकार की कथित युवा और रोजगार विरोधी नीतियों को जनता के सामने रखा जाएगा। देखिए, हमारा विजन तो स्पष्ट है। जब देश में या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने हमें हमेशा विकास की बात कही, और जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने के सिवाय और क्या काम किया, बताए ना आप मुझे। हम संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं कि प्रदेश की जो सरकार है वो नौजवान विरोधी सरकार है। नकल ने बेरोजगार साथी और छात्रों का जीना मुश्किल कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि हम सख्त नकल कानून लाए हैं, जो पूरे देश में पहली बार उत्तराखंड में ये कानून आया है। उसके बाद भी पेपर लीक होता है। कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास? बिजनौर के चर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में करीब 14 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 ने व्यापारी पिता पुत्र समेत 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ लंबे समय से चल रहे बहुचर्चित मामले का पटाक्षेप हो गया है। दरअसल 19 दिसंबर 2012 को महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के दौरान हुए विवाद के बाद प्रबल अग्रवाल की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई की गई थी। आरोप है कि घायल प्रबल की मौत होने पर शव को गंगा में फेंक दिया गया। 27 दिन बाद शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम में पिटाई से मौत की पुष्टि हुई। करीब 14 साल तक चली सुनवाई 305 पेशियों और 17 गवाहों के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 ने 7 आरोपियों को दोषी मनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मैं प्राची अग्रवाल, आज मेरे जजमेंट के से मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ कि जज साहब ने हर चीज़ को बारीकी से देखा। भाई तो मेरा चला ही गया, बहुत तड़प के गया, और मेरे पापा भी उसकी याद में मेरे सामने ही बहुत तड़प के मारे थे। तो जो जजमेंट मिला आज, शायद वो होते तो अलग ही बात होती और ना इतना टाइम लगता, लेकिन जज साहब ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया और ऐसा लगा कि हाँ, भगवान भी कोई चीज़ है। और जबकि रक्षक इसमें भक्षक बन गए थे जब केस चल रहा था, यानी पुलिस ने बिल्कुल हेल्प नहीं हो रही थी हम लोगों की, काफ़ी टाइम जो लगा। और पुलिस ने और जज साहब ने जो पुलिस के खिलाफ जो कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो मुझे सुन के बड़ा रिलीफ मिला। 14 साल बाद आपको इंसाफ मिला है। हाँ, 14 साल बाद आपको इंसाफ मिला। जी कितनी आपको परेशानी झेलनी पड़ी थी? बहुत परेशानी रही, बहुत मेहनत भी करी, इतना पैसा भी नहीं था, बाहर से आना जाना अकेली में। और 2016 में मेरी शादी हुई तो हस्बैंड भी थोड़ा सपोर्ट करा, लेकिन ये है कि अकेले एकदम बैठे रहना कोर्ट में सुबह से शाम तक, फिर कहना अगले दिन डेट लग गई। काफ़ी परेशानी तो झेली, और कोई भी यहाँ पे वकील खड़ा होने को तैयार नहीं होता था इन लोगों के सामने। कई तो इसमें स्टार्टिंग में वकील चेंज हुए, फिर आफ्टर कोरोना के बाद से, कोरोना तक तो जंगाला साहब थे, सतपाल जंगाला, और उसके बाद से फिर ये अहमद जकावत सर मेरे केस को पकड़ लिया था फिर, लेकिन परेशानी तो बहुत झेली। इनमें 7 मुल्ज़िमान को आजीवन कारावास और
सबके जो है तकरीबन सवा लाख रुपए का जुर्माना और एसपी के और तत्कालीन एसपी और तमाम जितने जो उस टाइम विवेचक रहे उनके और सीओ के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। इसका आदेश कर दिया गया है। डीजीपी के यहाँ उसका लेटर पहुंचेगा और उसके बाकायदा उसके ऊपर जो है वो बैठेगी। उनके लिए ये आदेश हुआ है कि उन्हें 90% जो फाइन इम्पोज किया गया है उसका 90% जो है वो पीड़िता को दिया जाएगा। बाकी के जो और इसमें जो शामिल थे जिनका हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, 319 की रिवीजन पेंडिंग है, वो जिस दिन तय हो जाएगी फिर उनके खिलाफ आगे वो कानूनी कार्रवाई चलेगी। क्या पूरा मामला था ये मामला ये था कि सन 2012 के अंदर 19/12 में शहनाई बैंक्वेट हॉल के अंदर एक प्रोग्राम था अग्रसेन जयंती का। उस प्रोग्राम के अंदर हुआ ये कि उस प्रोग्राम में प्रबल गया हुआ था, वहाँ पर किसी बात के ऊपर वो हुई और उस बात के ऊपर इन लोगों ने उसे बुरी तरीके से मारा था, पीटा और उसे उठाकर जो है जब वो मर गया उसे उठाकर उसकी लाश ले जाकर जो है गंगा में फेंक दी गई और लगातार मिसगाइड करते रहे, धोखा देते रहे। उसके उपरांत वो वहाँ पर जो है 2 लोग जो है वो अपनी बहन, उनकी बहन जो है भंवर में फंस गई थी, उसकी लाश को ढूंढ रहे थे। उनका नाम था अरविंद और परवीन, वो अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पर जो है उसकी लाश पड़ी हुई मिली, प्रबल की लाश पड़ी हुई मिली। उसकी जेब से सिम निकाला गया, उस सिम से जो है जैसे कांटेक्ट किया गया, मोबाइल में से सिम निकाल के जैसे कांटेक्ट किया गया वो प्राची को मिला। ये 25 दिन के बाद लाश मिली थी और लाश मिली थी हस्तिनापुर से। लाश गली सड़ी अवस्था के अंदर थी क्योंकि उसको डाला ही ढंग से गया था, लेकिन लाश की एक बड़ी स्पेशल पहचान थी। उस बच्चे का जो है, उस लड़के का जो था ना, वो अंगूठी पे उंगली पे उंगली चढ़ी हुई थी एक पैर की। फादर ने जाकर मोजा उतरवाया तो उंगली के ऊपर उंगली चढ़ी हुई उन्हें नजर आई। ये उसकी सबसे बड़ी निशानी थी। दूसरी उसकी पहचान जो है उसके सिम से और मोबाइल से हो गई थी। पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस कार्रवाई बड़ी शिथिल थी और बहुत कमज़ोर जो है नी केस डायरी दाखिल की गई थी ताकि मुकदमा चल ना सके और ये मुकदमा जो है ख़त्म हो जाए। इसी वजह से जो है उसमें इतने छेद कर दिया गया था कि ये कश्ती चलने लायक थी ही नहीं। ये हमारी ये पीड़िता का प्रयास था और हमारी मेहनत थी जो उसको वहाँ तक। और जज साहब की सोच के लिए मैं इस बात के लिए कहूँगा कि उन्होंने बारीकी से उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद उस चीज़ को देखा और उन कमियों को समझ गए कि ये सारी कमियां की गई भी पुलिस की हैं। इस वजह से जो है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की। अलीगढ़ में घरेलू विवाद के बीच एक महिला पर तेजाब से हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हमले में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि आरोपी पति घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। दरअसल मामला रोरावर थाना क्षेत्र के साजमाल इलाके का है, जहां पीड़िता का आरोप है कि पति काम न करने को लेकर हुए विवाद के बाद घर छोड़कर चला गया था। बाद में पैसे देने के बहाने घर पहुंचा और नमाज के दौरान उस पर तेजाब फेंक दिया गया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से हालत नाजुक होने पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। आज दिनांक 31 जुलाई को थाना रोरावर को यूपी 112 से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला के ऊपर उसके पति द्वारा तेजाब डाल दिया गया है। तत्काल मौके पर जाकर देखा तो दोनों पति पत्नी किराए के मकान में रहते हैं। पति कोई कामकाज नहीं करता है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और पति ने गुस्से में आकर महिला के ऊपर तेजाब डाल दिया। महिला को तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से मलकान सिंह हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल के रामनगर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां शिवलालपुर पांडे क्षेत्र में एक 30 वर्षीय महिला ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। समय पर पति के पहुंचने से उसकी जान बच गई। जानकारी के मुताबिक महिला ने अज्ञात कारणों से घर में फांसी लगा ली थी। पति मौके पर पहुंच गया, उसे फंदे से उतारकर तुरंत ब्रिजेश अस्पताल ले गया। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि महिला को बेहोशी और दौरे की शिकायत पर लाया गया था। जांच में गले पर फंदे का निशान मिला तो पुलिस ने सूचना दी गई। फिलहाल महिला की हालत स्थिर है और उसे आईसीयू में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि महिला ने कदम क्यों उठाया, इसकी जांच की जा रही है। परिजनों से पूछताछ भी जारी है। हमारे पास जो है 30 वर्षीय महिला दोपहर में आई थी दौरों के साथ और बेहोश अवस्था में। तो उसके पतिदेव से बात हुई, उन्होंने कहा दौरे आ रहे हैं। हमने मरीज का इलाज शुरू किया। उसके बाद देखा तो उसके गले में एक मोटे रस्से का निशान था। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। शक के बिना पे उन्होंने आके फिर जब पूछताछ करी तो पता चला कि ये घर में लटकी भी पाई गई थी। फिलहाल महिला आईसीयू में है। अभी तो हालत स्थिर है, लेकिन अगले 24 घंटे इसके लिए नाजुक है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।
तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।